एक्शन। हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 2 इन देहरादून। और 10:30 बज चुके हैं। सुबह सोचा था, इस आदमी ने सोचा था, हमारे टूर गाइड ने, कि हम सुबह दोस्त भी नहीं बोलता हमारे प्रिय मित्र अभिषेक जी ने सोचा था कि 6 बजे निकलेंगे, पर खैर बहुत थकान हो गई थी, इसलिए मैंने चश्मा पहना क्योंकि आंखें बहुत ही सूज रही है। खैर अभी 10:30 बजे हैं और निकल रहे हैं अभी देवसारी मंदिर की तरफ। देवसारी नाम था उसका, रात को तो मुझे नाम ही नहीं पता था। खैर तो निकलते हैं वहाँ के लिए और देखते हैं, बीच में मसूरी भी पड़ेगा तो मसूरी भी घूमने जाने वाले हैं खैर बहुत थकान हो रही है मेरे को। मैं बहुत कब सोया, उठा भी बहुत मिन्नतों से, मतलब लेट भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं अब, पर चल ठीक है, चलते हैं इसको। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं बहुत ही थका हुआ था और इस थकान के चलते और इस सुहावने मौसम को देखते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं अपनी जैकेट और रेनकोट घर ही छोड़ के जा रहा हूँ। खैर उसकी स्ट्रगल आप आगे देखोगे, पर फिलहाल मौसम बहुत अच्छा था और मसूरी तक ड्राइव करने में जो मज़े आए मैं क्या बताऊँ। खैर काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हमें लग गई भूख और हम निकल पड़े खाने की तलाश में। सब आप बयां करें, आप पारस जी के साथ स्कूटी पे बैठे हैं तो क्या हल्ला मचा रखा है। यहाँ दो बड़े महान व्यक्ति हमारे पास, एक का नाम है दिव्यांशु जैन जिसे टाइम से उठना नहीं है, और एक है पारस मिश्रा जी जिसे भूख लगती रहती है। एक फोन आया लड़की का, जिसने मुझे बोला कि आप बात कर लो। मैं बात कर रहा था, उसने बोला कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम HR और इससे 60 लाख का पैकेज है। बात इनकम्प्लीट रह गई थी। हम छोले भटूरे की खोज में थे तो मिले छोले भटूरे। भाई ये बंदा दिल्ली से ट्रैवल करके पहाड़ों में आया और यहाँ भी बेडमी पूरी चाहिए, बेडमी पूरी छोले भटूरे। तो बहुत सारे पराठे और थोड़ी सी चाय पीने के बाद हम निकल पड़े देवलसारी मंदिर की ओर। अब हम पहुंच चुके थे धनौल्टी रोड पे, और इस रोड पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा नज़ारा हमारे लिए बदल गया। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी ऊपर पहुंच गए थे। थोड़ी सी देर चलने के बाद हमें दिखी ये हट, जिसमें से नज़ारा मैं आपको क्या बताऊं, इतना सुंदर नज़ारा था यहाँ से, जो कि आप खुद भी देख पा रहे हैं अभी। हमने कहा कि मंजिल पे तो पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा सा रास्तों का भी मज़ा ले लेते हैं, तो हम यहीं रुक गए। तो देखो पहाड़ों का क्या है ना, कि जब आप पहाड़ों में निकलते हैं तो जहाँ रुक जाओ बस वही मंजिल लगती है। इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी हवा, और साथ में कुछ ऐसे दोस्त मिल जाएं तो बस टाइम का तो पता ही नहीं चलता। तो हमने भी अपनी बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया था। और वो तो आपको पता ही होगा कि मज़े लोगों से आते हैं, जगह से थोड़ी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर खूब मज़े किए, और यहाँ पे हमें कुछ क्यूट डॉग्स भी मिल गए थे, जिनके साथ आशीष ने काफ़ी बातें की। हाँ, बातें ही करी, मैं आपको बता नहीं सकता, पर सच में। फिर उसके बाद हम निकले आगे। और पहाड़ों का क्या है ना, कि यहाँ पर मौसम 2 मिनट में चेंज हो जाता है, और वो अभी आप देखने वाले हैं। बहुत ही घने बादलों ने हमें अचानक से ही घेर लिया और होने लगी कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश। तो 2:30 बज रहे हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है। और हाँ, मैं जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि बारिश में कैसे बचा जाता है। बारिश नहीं हो रही है, बहुत धीरे बारिश है। बहुत धीरे बारिश है ये। बहुत धीरे बारिश है। ये मेरे थोड़ा सा अच्छा है। ये इनको मैं लिया था गुलाटी से, गुलाटी गार्डन वाली शॉप है जहाँ से हम रिफंड ले सकते हैं।
मात्र 400 रुपये का रेनकोट है ये। और ये देखिए आप इसमें शिप लग जाती है ऐसे करके, इसको टाइट कर सकते हैं आप। और ये ऐसे करके आप बिल्कुल स्विच ऑफ कर सकते हैं इसको। तो जितनी तेज बारिश हो रही थी, एक बार को तो हमने सोचा कि वापस ही चलते हैं, पर फिर सोचा नहीं, अब आ गए हैं तो जाएंगे ही, इसलिए हम बढ़े इस बारिश में भी आगे। तो गाइस बहुत बारिश हो रही है और हमें अभी भी 30 किलोमीटर दूर जाना है, पर हम क्यों जा रहे हैं? इस आदमी की वजह से। ये आदमी जो खड़ा है, इस आदमी की वजह से हम जा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि अब आ गए हैं तो जाना ही पड़ेगा, बुलावा आया है। हो सकता है ये बुलावा कहीं और का भी हो, पर अभी हम जा रहे हैं। आपने कभी सुना है कि आधे रास्ते बंदा जाए फिर वापस लौट के आ जाए जस्ट बिकॉज बारिश हो रही है? रेनकोट पहन रखे हैं। इसको देखो जमादार को, इसके ड्रेस देखो आप। दिल्ली से बंदा रेनकोट लेके आया और इसको दिलशाद गार्डन में कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग दूसरों को जमादार कह रहे हैं। इसकी ड्रेस देखो आप, ये नीचे से फ्रॉक पहन रखी है इसने, ठीक है, मिनी फ्रॉक टाइप की इसकी। अब मुझे देखो आप, वेल टू डू मैन, एस्थेटिक लुक, ब्लैक कलर का रेनकोट। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये घर से लेके आए हैं और हमने अभी भी खरीदा। ये लाए हैं घर से, लेकिन उन्होंने होटल में छोड़ दिया। तो मुश्किलें तो बहुत आ रही थी, हमारी स्कूटी भी पुरानी थी और उसके टायर भी, और जितनी बारिश हो चुकी थी उसके बाद जो रोड पे स्कूटी स्लिप हो रही थी वो तो मैं बस आपको क्या ही बताऊं। पर ठीक है, हमने ठान लिया था कि अब तो देवलसारी मंदिर के दर्शन हम करके ही रहेंगे, और माना कि मॉनसून में पहाड़ थोड़े डेंजरस हो जाते हैं, पर इस व्यू के लिए इतना तो बनता है। तो हम बढ़ते रहे आगे और हमें दिखी ये इतनी सुंदर सी वैली जिसको हम देखते ही रह गए। पर इसके बाद आने वाली थी एक बहुत ही खतरनाक रोड। तो गाइस अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो आप रोड भी देख पा रहे होंगे, और सुबह से हम ड्राइव कर रहे हैं और शायद हम हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले हैं। रोड बहुत टूट चुकी है और देवलसारी मंदिर अभी तक नहीं आया है, और बारिश रुक गई है, अच्छी बात है। और अभिषेक कह रहे हैं कि एडवेंचर सिर्फ रोड का नहीं है, मेरी ड्राइविंग का भी है। तो अगर आप भी देवलसारी मंदिर आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट के 10 किलोमीटर है ना, ये रास्ता इतना टूटा फूटा हुआ है कि एक बार को तो हमें लगा कि कहीं स्कूटी खराब ना हो जाए। पर फिर इन पहाड़ों ने हमसे कहा कि इतने सुंदर नज़ारे के लिए यार तुम इतना रिस्क तो ले ही सकते हो। हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों से लिपटे हुए पहाड़ों को देख के हमें ऐसे लगा कि अरे ये नज़ारा कहीं पहले भी तो देखा है। हाँ, बचपन में ड्राइंग्स बनाई थी ना, बिल्कुल ये वही नज़ारा तो है। खैर, इन 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा स्कूटी चला के और कंधों को पूरी तरह से दर्द में झोंक के हम पहुंचे देवलसारी मंदिर। और जैसे जैसे देवलसारी मंदिर आपके करीब आ रहा था, नज़ारे और भी हरे भरे और भी सुंदर होते जा रहे थे। तो पारस जी ये बताएं कि आपको लगा था कि कभी हम पहुंच पाएंगे देवलसारी मंदिर तक? हम मंदिर थोड़ी है, ये तो ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है। देखिए कैमरा घुमाइए, नीचे नीचे विष्णु लोक रह चुका है, हम लोग ब्रह्मलोक में आ चुके हैं। चलो आशीष, हम सुबह से चल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट के 10 किलोमीटर रास्ता भी बहुत, देखिए रास्ता बहुत खराब है और स्कूटी लेके ना आए। दिक्कत स्कूटी की ये होती है कि साली चढ़ नहीं पाती है, और अभी मेरे पे बुलेट होती मेरी तो कानून बढ़ के आ जाता उसके में। अब हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन हम सुबह 10:30 बजे चले थे। क्या टाइम हो रहा है? मेरे आईफोन है, इसमें टाइम नहीं आता। 4:22 हो रहे हैं। मेरे पे भी है। आपका सस्ते वाला है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। खत्म हो गया होगा। नहीं, अभी रिटर्न कर लिया उसको मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4:22 हो रहे हैं, 6 घंटे हो गए हैं। अब अगर अच्छा नहीं लगा ना तो इसको तो मैं अलग से मारूंगा और आपका करूंगा प्रमोशन, ठीक है? अच्छा लगा तो फिर अच्छी बात है। क्या करेगा फिर? मशरूम में तरफ से ट्रीट आपको, ओ भाई साहब, पान खा लेना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं, और एंड के 10 किलोमीटर थोड़े हैं, थोड़ा सा रास्ता खराब है,
बट वर्थ इट है। जब अभी मैं पीछे जो यहाँ से मंदिर, अभी यहाँ से ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 किलोमीटर का ट्रैक है छोटा मोटा। बट जब हम ऊपर आए वो 2 किलोमीटर पहले, वो नज़ारा देख के पूरा मज़ा आया। और बिल्कुल सिक्लूडेड जगह है, लोग भी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऑल्दो जाते वक्त मतलब हम जब आ रहे थे तो काफ़ी लोग वापस जा रहे थे, हाँ, बट मोस्टली कपल्स ही थे। और दिखाते हैं आपको, बहुत ही सुंदर जगह है। वो धक्का दिया यार, डिफिकल्ट टू हैंडल। मुझे तो पता है कि यहाँ की कहानी क्या है। यहाँ की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे ना साउथ संत आया था बहुत पहले। तो संत ने गांव वाले से थोड़ी सी लैंड मांगी थी कि मेरे को मेडिटेशन करना है, जमीन को लैंड दे दो। हाँ, नहीं मांगी थी, मेडिटेशन करना है तो उनको लैंड दे दो। गाँव वाले उस टाइम फार्मिंग कर रहे थे, अपना खेती बाड़ी कर रहे थे, तो उन्होंने लैंड दी नहीं, उन्होंने मना कर दिया साउथ संत। तो साउथ संत ने क्या किया, उसने बोला, मतलब गुस्सा था वो, तो कुछ बोला नहीं, उसने रातों रात ना जो उनका लैंड जहाँ उन्होंने खेती बाड़ी की थी वहाँ उन्होंने देवदार के पेड़ उगा दिए। देवदार के? हाँ, देवदार के पेड़ उगा दिए। तो बस ये था, फिर वहाँ पे एक शिवलिंग प्रकट हुआ। और फिर किसी गांव वाले के सपने में आया कि क्या क्या है, मतलब यहाँ पे जो भी है ना शिवलिंग है वहाँ पे प्रॉपर मंदिर बनाओ। अच्छा, तो फिर गांव वाले ने मंदिर बनाया, तब ये टेम्पल बना है प्रॉपर शिव जी के लिए। ये प्रॉपर जो कहते हैं वो संत है, वो शिव भगवान ही थे, ये भी कहते हैं। और ये इस मंदिर की दो टाइम पूजा होती है। मतलब वैसे तो मंदिर बन जाता है, लेकिन पूजा मेन पूजा होती है अगस्त में, और कैसे एक टाइम और होती है वो मुझे अच्छी याद मुझे पता नहीं। हाँ, ये मिल रही है। बाकी ठीक, अभी जाएंगे तो पता चल जाएगा टेम्पल कैसा है, उधर है। तो गाइस अपडेट ये है कि मसूरी की तरफ जा रहे हैं देवलतारी से, और अब बज गए 7:30 और अंधेरा होने लगा है। और तो अभी तक अंधेरा हुआ नहीं था। और मसूरी आई गेस 15 किलोमीटर के करीब बचा है यहाँ से, तो पहुंच ही जाएंगे होपफुली। बट अब बढ़ गई है ठंड, इसलिए मैं रेनकोट अब उतार नहीं रहा, जबकि बारिश हो नहीं रही है, क्योंकि ये विंड शीटर के तरह काम कर रहा है। और मैं दिल्ली से प्रॉपर लेके आया था अपनी जैकेट, बट मैं घर पे ही भूल आया, क्योंकि सुबह मैं थका बहुत हुआ था, क्योंकि मैं कल बहुत थक गया था काम वाम करके, और कल परसों रात को भी नहीं सोया था, तो मैं भूल गया। पर अब ये एकदम बढ़िया काम कर रही है। और अब निकलते हैं, अब मसूरी पहुंचते हैं और फिर देखते हैं मसूरी कैसा लगने वाला है इस पॉइंट पे। तो एक एक कप चाय और इन पहाड़ों के बने डबल बिस्किट खाने के बाद हम पहुंचे मसूरी। और मसूरी में हमारा वेलकम कैसा हुआ, जैसे कि पिछले ब्लॉग में हुआ था, इस जाम के साथ। पर हमने कहा छोड़ो, हम तो अपनी
चाट पापड़ी पे फोकस करते हैं। तो इस चाट पापड़ी को एंजॉय करने के बाद हम निकले मॉल रोड को घूमने और हमें दिखा ये शानदार नज़ारा। खैर मैं मसूरी पहले भी बहुत बार आया हूँ और मुझे याद है कि मेरी पहली ट्रिप जो मैंने अकेले करी थी वो भी मसूरी की ही थी और मसूरी मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है। मॉल रोड इतनी वाइब्रेंट होती है कि बस घूमते घूमते ही मज़ा आ जाता है। तो हमने भी घूमा ये मार्केट, ऑल्दो मैं देख पा रहा था कि इस टाइम मसूरी में कम भीड़ थी, पर घूमने के बाद हम निकले देहरादून के लिए क्योंकि हम काफ़ी ही लेट हो गए थे और देहरादून ने भी हमें मसूरी की तरह ही सरप्राइज दिया। रात के 12 बजे इतना जाम मिला, पर ठीक है, मज़े फिर भी हमने पूरे करे। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 2, जस्ट अभी घर आए हैं और डिनर कर लिया फालतू और जस्ट अभी घर आए हैं और अब जाएंगे सोने। कल का कुछ ऐसा कुछ खास प्लान है नहीं। वी आर गोइंग बैक टू होम। कल दिल्ली के लिए निकलेंगे, शाम को 4 बजे की बुक हुई है बस। तो देखते हैं, मैं कल सोच रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा सो लूँगा और आई थिंक हम पहले हमारा ऋषिकेश का प्लान था कि सुबह जाएंगे, पर अभी तो 2 आते आते बज गए। तो लेट्स सी कल क्या होता है, बट अभी के लिए जा रहे हैं सोने। गुड नाइट, लेट्स एंड दिस डे।